आइनी पैकेज के हवाले से हुकूमत की एक्टिविटी सरगर्मियाँ अभी जारी हैं और सियासी मुलाकातें जोड़ तोड़ उसका सिलसिला भी जारी है। एक तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है कि अपने इत्तेहादियों को और JUI से मौलाना फजल रहमान को किसी तरीके से राज़ी कर लिया जाए। उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो टीमें हैं वो मौलाना फजल रहमान को इंगेज करके उनको अपनी तरफ रखने की कोशिश कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान के पास कौमी असम्बली में है तो 8 वोट, लेकिन उनके 8 वोट जो हैं इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं क्योंकि हुकूमत के पास अददी बरतरी है नहीं है, 2/3 अक्सरियत नहीं है। 211 के करीब उनके पास नंबर है। मौलाना साहब अगर उनके पलड़े में आ जाएँ तो 219 हो जाता है और फिर 5 तहरीक-ए-इंसाफ के कहा जाता है वोट हुकूमत तोड़ेगी जिससे मतलूबा तादाद हासिल की जा सकती है। लेकिन बाद सिखों के ऊपर ऐसा तनाज़ा सामने आया है कि JUI हो या कोई और जमात हो, उन्हें वोट करते वक्त अपनी पोजीशन अवाम के सामने क्लियर करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आइनी अदालत का जो तस्वर है और उस आइनी अदालत को देने का जो तरीक़ाकार बयान किया गया है, उसके बाद लगता यह है कि बार कौंसल्स भी उसके ऊपर एहतजाज कर रही हैं, कई कानूनी और आइनी माहिरीन भी उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो JUI इतना अनपॉपुलर डिसीजन शायद आसानी से ले ना सके। उसको कायल करने के लिए या उसको राम करने के लिए इस पैकेज के अंदर कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स, कुछ ऐसी तरमीम करनी पड़ेंगी कि जो काबिल कबूल हों। और बहुत बेहतर तरीका ये होता है कि आप अक्रॉस दी पार्टी लाइन एक ऐसा राय आमा हमवार करने की कोशिश करें कि सब के लिए काबिल कबूल हो। आइनी तरमीम किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए, मखसूस किसी इंडिविजुअल के लिए या मखसूस किसी पार्टी के लिए कभी की नहीं जाती, ये पसंदीदा अमल नहीं होता। तो सब जमातें जो काबिल कबूल हल इख्तियार करें वो अगर तरमीम कर ली जाए तो एक नेशनल कंसेंसस एवॉल्व हो जाता है। अभी इसके हवाले से लॉ मिनिस्टर ने आज बयान दिया है आइनी तरमीम के हवाले से। पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा। ये बाय एंड लार्ज 4 चीज़ों पे असर मैं जल्दी से कर दूं क्विकली। जो मैंने फंडामेंटल राइट के हवाले से कहा वो तजवीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ है, 63A की तजवीज़ है, इसमें तजवीज़ है जुडिशल कमीशन की नई शक्ल की। इसमें सर एक और चीज़ है, आर्टिकल 200 में चेंज की गई है। पुराना ऑब्सोलीट हुआ पड़ा था कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस कंसर्न के कहने पे और जज साहब की कंसेंट के साथ उन्हें एक हाई कोर्ट से दूसरे में कर सकते हैं। सिविलियन ट्रायल्स वाली बात मैंने शुरू में अर्ज कर दी थी कि उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं था अभी, तो वो इस पैकेज का हिस्सा नहीं है। तारिर साहब ने जो चीज़ें बयान की हैं उसका आखिरी जुमला बड़ा मानी खेज़ है। उन्होंने कहा कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाला मैंने बता दिया पहले कि उसके ऊपर अभी कंसेंसस नहीं है। इब्तदाई मसौदे के अंदर आर्टिकल 8 को भी इसके अंदर और कुछ और आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट्स डाली गई थी जिससे बाज़ केसेस के अंदर वो राह हमवार की जा रही थी कि वो मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन अब लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उसके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं था। मौलाना फजल रहमान ने जो मुजव्ज़ा आइनी पैकेज जो मसवदा उनके पास था उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया है वो बहुत धांसू किस्म का है। मौलाना साहब इसके ऊपर अगर खड़े रहेंगे तो ये बहुत ताकतवर पोजीशन है उनकी। दिखाइएगा मौलाना ने क्या कहा। इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी ख़यानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करें। इंशाअल्लाह ताला मिलकर चलेंगे। लेजिस्लेशन के हाथ तक हम बिल्कुल मिलकर चलेंगे, चाहे वो कौमी असम्बली है चाहे वो सेनेट है। ज़ैन कुरैशी साहब, आपकी जमात जो है वो मौलाना साहब के दर के ऊपर इतने चक्कर शायद उसने सारी ज़िंदगी में नहीं लगाए होंगे जितने आजकल लगा रही है। मौलाना साहब कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या इन तरमीम को वो यकसर मुस्तरद करने वाला जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर ऐसे ही कायम रहेंगे या फ्लेक्सिबिलिटी आपको उनकी पोजीशन में नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, मेहरबानी आपने शो में दावत दी। सर, डॉक्टर साहब मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है, बड़े भाई हैं मेरे, लेकिन बसद एहतराम इनकी बात से इत्तफाक सिर्फ इस नुक्ते पर नहीं करता। जो ये कह रहे हैं कि सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन अगर इन्होंने ये मुसव्वदा, अगर इनकी नीयत होती ना मुज़ाकरात करने की, अगर इनकी नीयत होती लोगों को कायल करने की, अगर इनकी नीयत होती इसको अफ़ाम व तफ़हीम से आगे चलाने की, तो इस मुसव्वदे को इतना टॉप सीक्रेट ना रखा जाता। मुसव्वदे की कॉपी आप यकीन जाने जिस दिन ये हाउस में बैठी थी ना इनकी पूरी पार्टी और इंतज़ार करी थी रात के 12 बजे तक कि जी हमें क्या पता चलेगा, इनके अपने मेम्बरान को नहीं पता था मुसव्वदे के अंदर क्या लिखा हुआ है। बल्कि आपके लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा, ही इज़ कोटेड टू हैविंग बीइंग सेड कि जी मुझे तो मुसव्वदे की कॉपी खुद थोड़े अर्सा पहले मिली है। तो मौलाना साहब फजल रहमान साहब ने यह एतराज़ किया कि जी मुसव्वदे की ट्रू कॉपी मुझे नहीं मिली, या जो कॉपी मुझे मिल रही है वो फ़र्क है, जो बिलावल भुट्टो साहब कॉपी लेके आ रहे हैं वो फ़र्क है। तो इसके अंदर बहुत सारा अभाम है।
हकीकत ये है कि मुसवदा जो है इनके साथ लास्ट मिनट पे शेयर किया गया या इन्होंने लोग अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया, और उसकी वजह से इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है, और उसकी वजह से इनकी नंबर गेम पूरी नहीं हुई। अगर इनकी नंबर गेम पूरी होती, अगर मौलाना साहब इनको वोट दे जाते, इन्होंने रात की तारीखे में ही अपना आईनी बिल पास करा लेना था। ये बात करें कि जी नहीं जी हम कुछ रात की तारीखे में नहीं करना चाह रहे, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जो 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स पंजाब हाउस में बिठाए हुए थे, यरगमाल बनाए हुए थे, उनको किस मुज़ाकरात के तहत वहां पर रखा हुआ था या किस मनसूबाबंदी के तहत वहां पर रखा हुआ था? तो ऐसा ना करें। हकीकत ये है कि ये अपना आईनी 26 अमेंडमेंट बिल पास नहीं कर पाए। अभी भी इनको जैसे ये कह रहे हैं, और इनकी बात को फेस वैल्यू पे मैं लेना चाहता हूं, अगर ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड हो तो अपना मुसवदा शेयर करें, अपनी डिटेल सबके साथ शेयर करें, इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कंसेंसस बनाएं, तमाम जमातों के पास जाएं। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे, आपने कहा जो 6 आपके मेंबर्स, आपने कहा 6 आपके मेंबर्स पंजाब हाउस में उनको बिठाया हुआ था ज़बरदस्ती, वो 6 मेंबर्स कौन से थे और अब उनकी क्या पोजीशन है? नहीं, अब तो उन्होंने सबको छोड़ दिया है और अपने अपने घरों को वो चले गए हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने खुद फरमा दिया कि अगला अटेम्प्ट जो है अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। लेकिन वो 6 कौन से लोग थे जिनको ज़बरदस्ती बिठाया गया था? हुकूमत वक्त को सर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, सबके नाम आपके सामने हैं, आपको पता है वो कौन कौन है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर अभी भी ये आप बता दें सर, अगर सबको पता है तो आप बता दें, पास करवाना चाहते हैं, उसको शेयर करें लोगों के साथ, उसको पब्लिक करें। अभी भी उसके फर्क वर्जन जो हैं आवाम में बाहर आ गए हैं, और उसके ऊपर क्या सराइयां हो रही हैं। आपने देखा कि आपकी बार काउंसिल्स ने जो है उसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। 19 तारीख को हामिद खान साहब की क़यादत में इन्होंने ऑल पाकिस्तान बार्स ने इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस बुला ली है। तो मेहरबानी करके देखें, नदीम मलिक साहब आखिरी बात करूंगा इसके ऊपर, 73 का जो आइन, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और बिलावल भुट्टो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 73 का आइन जो है ना, उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट यह है कि वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, सब ने उसके ऊपर एग्री किया है। अब आपकी 26वीं तरमीम जो है रेल रोड की जाएगी, बजोरे बाजू लाई जाएगी और लोगों को आर्म ट्विस्ट करके उसके ऊपर वोटिंग कराई जाएगी। ये ज्यादा देर नहीं जाएगी और ये सुप्रीम कोर्ट में भी स्ट्राइक डाउन होगी। तो मेहरबानी करके ऐसा वो कदम ना उठाएं जिससे कल को भी पशेमानी हो और एक पार्लियामेंट के ऊपर भी ये जो है काली जर्ब लग जाए। मेहरबानी करके अकल के नाखून ले हुकूमत और कोई अच्छा फैसला करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगी या नहीं करेगी ये तो अभी कबलस वक्त है। लेकिन बताइए जैन साहब, आपको ये काबिल कबूल है कि प्राइम मिनिस्टर आईनी अदालत के सरबराह को लगा दें और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ख़त्म करके वो आईनी अदालत को दे दिया जाए? मलिक साहब देखें, आपने एक बड़ी अच्छी निशानदेही की है, किसी भी चीज़ को इन आइसोलेशन नहीं देखा जा सकता। इस मुल्क का एक माजी है, जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है हर किसी को नज़र आ रहा है। आज लग ऐसे रहा है कि किसी एक शख्स को फेवर देने के लिए एक पूरा क्राइटेरिया बनाया जा रहा है उसको वापस लाने के लिए। अब डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म भी चेंज होते रहते हैं, आर्मी चीफ की भी तकरीरी वो करते हैं। देखिए, आर्मी चीफ की तकरीरी का प्रोसेस हमारे मुल्क में मौजूद है, ठीक है, हम नहीं कह रहे उसको छेड़े, लेकिन इस मुल्क में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी नॉमिनेट करने का एक प्रोसेस मौजूद है। आज उसको चेंज करने की क्यों इनको जरूरत पेश आ रही है? एक मुसलसल एक तसलसल चल रहा है, उसको चलने दे। दूसरी बात, जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाकर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिडंडेंट कर देना है, आपने उसको डिफैंग कर देना है, उसकी सारी ताकत खत्म कर देनी है। ये बात करते हैं, अगर इनका केस है ना जी कि जी केस की पेंडेंसी कम करने के लिए, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो बेशक आप जो है जजों की छुट्टियां कम कर दें, आप जजों की बेंच पे तादाद बढ़ा दें, पर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है जिस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उन जगहों पे, उन मुल्कों में बने जहां पे कॉमन लॉ है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट्स नहीं थे। हमारा सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है। आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच में इजाफा करना है, 100 दफा कर दें। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों की छुट्टियां कम करनी है, वो कम कर दें। डिस्पेंसेशन आपने, अगर आपने टाइम फ्रेम सेट करना है कि जी इतने पीरियड के अंदर अंदर ये अपना फैसला सुना दें, वो कर दें। लेकिन ये कह देना कि जी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अलहदा कर रहे हैं, ये तो आप कौम और मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं। एक इशू है, पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, तो पेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। छुट्टियां ख़त्म करना शायद एक अकेला काफ़ी ना, छुट्टियां कम होनी चाहिए, 3 महीने की छुट्टियां वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसका कोई और भी हल करना पड़ेगा। जैन कुरैशी, आप
एक हल ना करें, आप 100 हल करें, आप छुट्टियां भी उनकी कम करें, आप उनकी तादाद भी बढ़ाएं, आप उनको थ्रू लेजिस्लेशन पाबंद भी करें कि जी इतने अरसे के अंदर अंदर आपका केस का फैसला आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो उसके ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये बिल्कुल पेंडेंसी कम करें, आप सुप्रीम कोर्ट की एफिकेसी बढ़ाएं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, लेकिन ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि पेंडेंसी कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को लहदा कर दो, सुप्रीम कोर्ट को लहदा कर दो। ये आर्ग्यूमेंट किसी को भी काबिल कबूल नहीं, किसी कानूनी माहिर को यह आर्ग्यूमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ